औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 9th का मैथ्स एक्सरसाइज है हमारे पास 1.1। ठीक है बेटा, तो उसका क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि कंप्लीट नहीं हुआ था, वो हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजिम प्रेस करिएगा। चले अच्छा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके पास एक्सरसाइज 1.1 है, तो इसमें आपने क्वेश्चन 2 स्टार्ट किया था। ठीक है बेटा, न्यू कोर्स है मैथमेटिक्स क्लास 9th। तो उसमें क्या पूछा हुआ था, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन रियल लाइन या नंबर लाइन। ठीक है, ये पेपर में नाम चेंज कर सकता है। अब छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जैसा कि आपको पता है कि मैं हायर मैथमेटिक्स भी पढ़ाता हूँ, तो क्लास 9th का मैथ है, चेंज हुआ इसलिए मैंने ये स्टार्ट किया। फर्स्ट ईयर का भी करेंगे। तो मैं बड़े बच्चों को कैसे डील करता हूँ, उनको डेली लाइफ की एग्जांपल देता हूँ, आपको भी डेली लाइफ की एग्जांपल्स दूंगा। और मैथ को हमने रट्टा नहीं लगाना, कंसेप्चुअल बनना हमने। ठीक है, तो छोटी सी एग्जांपल है मेरे पास, ये लंबी सारी स्टिक है, ये मेरा स्केल है वैसे व्हाइट बोर्ड पे मैं यूज करता हूँ। तो इस स्टिक के मैं 3 टुकड़े करना चाहता हूँ, 3 पीसेस में डिवाइड करना चाहता हूँ स्टिक को। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस स्टिक के प्रॉपर, ये देखिएगा ज़रा, प्रॉपर मैं क्या करूँगा, मेजरमेंट करके, ये देखिए 1 और ये 2, मैं इसके कितने टुकड़े करूंगा, कितने कट लगाऊंगा, कितनी जगह से कट करूंगा, मैं करूंगा 2 जगह के से कट। ये देखे जरा, अगर मैं कट करता हूं यहां से और फिर यहां से, तो देखिएगा 3 टुकड़े बन जाएंगे। मतलब किसी भी चीज, जो भी स्टिक है, कोई भी लाइन है, कोई भी चीज है इस तरह की स्टेट, जिसको आप डिवाइड करना चाहते हो 3 पीसेस में, 3 पीसेस में, तो आप उसके 2 टुकड़े करोगे, 2 जगह से कट करोगे। अगर कोई भी चीज है उसको आप 4 हिस्सों में डिवाइड करना चाहते हो तो आप 3 टुकड़े करोगे। देखो, अगर मैं 4 हिस्सों में डिवाइड करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, 1, 2 और ये 3। तो ये 4 टुकड़े चौथा टुकड़ा खुद ब खुद बनेगा बेटा, ये याद रखिएगा। ठीक हो गया। तो आपने क्या करना है, जब भी किसी चीज को, कोई भी स्ट्रेट लाइन है, कोई भी स्टिक है, उसको आप डिवाइड करना चाहते हो 10 टुकड़ों में, तो आप उसके 9 टुकड़े करोगे। कितने करोगे, 9 जगह से कट करोगे, 10वां खुद ब खुद बनेगा, ये याद रखिएगा। स्केल है, स्केल को आप कोई ऐसा स्केल पकड़ लें जो टूटा हुआ स्केल है, उसे आप 3 हिस्सों में डिवाइड करना चाहते हो तो आप 2 जगह से कट करोगे, 2 बार कट करोगे। ठीक है, तो तीसरा टुकड़ा बेटा पीस उसका खुद ब खुद ही बन जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है डेली लाइफ का। बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एज ए होल तोड़ना है। क्या है पहला पार्ट आपका, 4 एज ए होल 1/3, या इसे कहते हैं 4 सही 1/3 उर्दू में। ठीक है, तो 3 4 12 और 1 13, 4 3 12 प्लस 1 13 डिवाइड बाई 3। तो इसे आप डिवाइड करोगे, पॉइंट में आएगा आपका, अप टू 100 था तो पॉइंट के बाद आप 3 नंबर या 4 नंबर जितने मर्जी लिख लें। ठीक है बेटा, तो 4.3333 आएगा आपके पास। तो आपने क्या करना है, नंबर लाइन पे आपने शो करना है। सबसे पहले आपने नंबर लाइन लगानी है बेटा, नंबर लाइन लगानी है तो आपने क्या करना है, दरमियान में लिखना है 0, दरमियान में क्या लिखना है 0। और ये देखो पॉइंट से पहले क्या लिखा हुआ है 4, आपने क्या करना है 4 के बाद 5 या 6 तक आपने चले जाना है, कम से कम आपने एक नंबर जरूर जाना आगे। ठीक है, कम से कम एक नंबर। तो आपने क्या करना है 0 1 2 3 4 और ये 5। इसी तरह आप इस साइड पे आ जाओगे, -1 -2 -3 और -4 और -5। ठीक है, तो ये बेटा आपका हो गया नंबर लाइन के ऊपर नंबर को शो करने का तरीकाकार, तकनीक। अब आपने क्या करना है, ये क्या लिखा हुआ है 4.3333। अब ये क्या बता रहा है, ये जो बटे के नीचे नंबर है ना बेटा, ये बता रहा है कि बेसिकली इस नंबर को आपने 3 हिस्सों में डिवाइड करना है और एक हिस्सा जो होगा उसका 4.333 क्या होगा, बड़े के नीचे। मिसाल देता हूं, छोटी सी एग्जांपल है, मेरे पास 10 रुपए हैं, मेरे पास 10 रुपीज है, मैं 2 लोगों को देना चाहता हूं, तो मैं 2 पे डिवाइड करूंगा ना, तो कितना आएगा 5। तो एक बंदे को 5 रुपए जाएंगे। बटे के नीचे जो नंबर होता है बेसिकली वो ये बता रहा होता है कि आपने इतने बंदों को ये पैसे देने हैं, ये नंबर आपने डिवाइड करना है। बटे के नीचे जो लिखा होता है इसे उर्दू में कहते हैं तकसीम, डिवाइड, डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, याद रखिएगा। तो बटे के नीचे 3 है, तो आपने क्या करना है 4.33333, ये आ गया एक हिस्सा, इसके 3 हिस्से बनेंगे। कितने हिस्से बनेंगे, 3। तो देखिएगा जरा ध्यान से, 3 हिस्से अगर बनेंगे तो आपको कट लगाना पड़ेगा, लाइन के ऊपर 2 कट लगाने पड़ेंगे। कितने कट लगाने पड़ेंगे, 2, और तीसरा खुद ब खुद बन जाएगा। चेक करिएगा जरा, और कहां पे करना है आपने, 4 के बाद, 4 के बाद चेक करिएगा जरा। सबसे पहले आपने क्या करना है 4 पे चले जाना है, 4 पे गए, 4 के बाद आपने एक कट लगाया।
आपने टोटल कट कितने लगाने हैं, बटे के नीचे 3 है तो आपने कट लगाने हैं 2, और ये देखिए 4.33 मतलब आपने 4 के बाद और 5 से पहले पहले आपने 2 कट लगाने हैं। 2 कट कैसे पता चलेगा, 2 कट लगाने हैं, बटे के नीचे 3 है इस वजह से। ओके बेटा, क्लियर। अब देखो 4 के बाद एक कट लग गया, फिर मजीद एक और कट लगा, तो एक कट आपका लगेगा 4.33 का, एक जो कट होगा वो आएगा 4.33 का, तो एक कट लगा 4.3 का, 4.33 का, और उसके बाद दूसरा कट, फिर जो ये डिस्टेंस है ना, ये दरमियान में डिस्टेंस आएगा, दूसरे कट के दरमियान जो पोर्शन आया हुआ है, पार्ट बना है, तो बेटा ये जो लाइन का पार्ट है ये 4.33 का, हर एक दूसरा पार्ट जो होगा, दूसरा पोर्शन बनेगा, दूसरा कट बनेगा 4.3 का, 4.3 का, 4.3 का, 4.3 का। ओके, ये याद रखिएगा। तो एक कट फिर दूसरा कट, तो देखो बटे के नीचे 3 है तो आपने 2 कट लगाए, कितने लगाए, 2 कट लगाए, याद रखिएगा। मैं बार बार रिपीट इसलिए करता रहता हूँ कि बच्चों को याद हो जाता है लेक्चर सुन के, तो थोड़ा सा मैं तेज भी बोलता हूँ, तो इस चीज़ को भी आपने मद्देनजर रखना है, क्योंकि मैं बार बार रिपीट भी तो कर रहा हूँ ना चीज़ को तसल्ली से। तो आपने कितने कट लगाए, 2 कट लगाए, क्योंकि बटे के नीचे 3 है। तो आपका पहला पार्ट जो बनाया 4.33 का, तो आपका पॉइंट जो बेटा बनेगा ना वो यहाँ पे आएगा, ठीक है, आपका पहला पॉइंट यहाँ पे आएगा, तो ये है 4.3333 और पी लिख देना आपने पॉइंट, ये आपका आंसर होगा, क्योंकि पहला पहला जो आपका कट है 4.3 का, तो उसके बाद आपका जो दूसरा कट आएगा वो आएगा 8.66 का, ठीक है, याद रखिएगा ये दूसरे वाला। उसके बाद जो तीसरा कट होगा, ये वाला जो तीसरा पहला कट, पहला जो पोर्शन है ये वाला 4.3 का, ये 8.66 का, ये जो होगा ये पूरा पूरा कंप्लीट 13/3 का हो जाएगा। समझ लगी ना बात की, कंप्लीट मतलब के सॉरी, ये आपका हो जाएगा 13 का, ये आपका होगा 13 का। आप क्या करें, आप ऐसे करें कि 4.3 को ना कितने का पोर्शन बनाए आपने, 1 2 और ये 3 पोर्शन 5 से पहले पहले, तो आप 3 पोर्शन बने ना, आप ऐसे करें, चेक कर लें, ठीक है बेटा, ये नहीं आपने करना, इससे मैं बेहतर आपको बता देता हूँ। चेक कर लें कि 3 को मल्टीप्लाई कर लें आप 4.3333 अप टू सोन, तो आपके पास बेटा आ जाएगा 13, ठीक है, मतलब ये आएगा 2.9999, तो आप क्या कर देंगे, इसे राउंड ऑफ कर देंगे, राउंड ऑफ ऐसे करते हैं, ठीक है, तकरीबन इक्वल है अप्रोक्सीमेटली कितने 13 के, ये 12 आएगा, सॉरी 12, तो ये आएगा 13 यहाँ पे, ठीक है बेटा। तो आप मतलब ये जो 3 पार्ट्स आपने किए हैं ना लाइन के, वो 3 पार्ट्स को आप मल्टीप्लाई करिएगा 4.3333 के साथ, तो आपके पास से 13 आएगा, ये क्लियर कर लें। अब उस ऊपर वाला देखते हैं, इसे भी आपने एज ए होल तोड़ना है, 2 7 आर 14, और ये माइनस को नहीं देखना, 1 कितना होगा 15, -15/7 आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा -2.1428, ये आएगा आपके पास, ठीक है। तो आपने कट लगाने हैं 7 कट लगाने हैं, लेकिन बड़े के नीचे 7 है तो कट 7 नहीं लगाने, आपने 6 कट लगाने हैं, 7वां खुद ब खुद बन जाएगा, जो मैंने आपको शुरू पे एग्जाम्पल बताई थी, ठीक है। तो चेक करें जरा, 2 के बाद जाना आपने, 2 के बाद 2 कौन सा माइनस वाला, देखिए जरा, मैंने क्या किया, मैंने गलत लिखा हुआ है, इसे आपने पहले एक्यूरेट करना है, ठीक है। तो एक्यूरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, लाइन को थोड़ा शफल कर लेते हैं, आप लाइन जरा ध्यान से लगाइएगा। मैं क्या करता हूँ, लाइन को ये जो प्लस वाले माइनस वाले कर देता हूँ, जो माइनस वाले में प्लस कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, आपने ज़रा इसे ध्यान से कर लेना दोबारा से अच्छे से, ठीक है। तो बेटा ये करता हूँ मैं -1 -2 और ये -3, ठीक है। अब कोई बच्चे सोच रहे होंगे ये लाइन इधर को जो जाती है वो प्लस में होती है, इधर को जाती है, ये आप पे डिपेंड करता है, आपने ये देखना होता है, लेकिन आपने फिर भी इसे अच्छे से करिएगा, क्योंकि ये जो माइनस वाला आप इधर लगा लीजिएगा और ये जो प्लस वाले आप उधर ले जाइएगा, ठीक है। ध्यान से नोट करिएगा, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है, तो ये आप अच्छे से देख लीजिएगा। अब करना क्या है, सबसे पहले आपने देखना है कि आपने कट कितने लगाने हैं, 6 कितने, और कितने -2 पॉइंट के बाद, -2 पॉइंट के बाद आपने लगाने हैं, ठीक है। ये भी आपने चेक करना है, देखना है, देखो जरा ध्यान से। सबसे पहले हम देखते हैं कि -2 पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 ले 6 कट लग गए, और पोर्शन गिने, हम पार्ट गिनते हैं कितने बने हैं, एक ये वाला, और 2 3 4 5 6 और ये 7 हो गए पूरे। अब आपने क्या करना है, आपके पास जो आंसर आया वो कौन सा है, -2 पॉइंट, आपका पहला जो कट लगा है ना वो -2.1428 का लगा है, ये वाला। तो आपका जो पॉइंट होगा वो होगा फॉरन टू -2 के बाद, तो पी आपने लगा के ये जो आपका आंसर है वो यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है, ये भी हो गया, ओके क्लियर। फिर आपने क्या करना है, आपके पास है पार्ट नंबर 5। अच्छा एक और बात है, यहाँ पे भी आप देख लीजिएगा, कट कितने लगे आपके,
6 लगे, मतलब बटे के नीचे कितना है 7, 7 को मल्टीप्लाई करो इसके साथ, आपका आएगा तकरीबन 15 आ जाएगा, माइनस का 15 है। ओके, अच्छा अब देखें ज़रा ये 5 डिवाइडेड बाई 8 0.625 0.625। तो आपने एक कट जो लगाना है, आपने टोटल कट लगाओगे 7, क्योंकि यहाँ बटे के नीचे 8 लिखा हुआ है। एक कट लगेगा आपका 0.625 का, फिर दूसरा भी इतने का, फिर तीसरा भी इतने का, और अप टू सॉन आपके 8 तक ऐसे ही जाएंगे। अब देखो ज़रा 0 के बाद तो कट पहले काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। बहुत ज़्यादा बच्चों को ये पता ही नहीं चलता कि कट कितने लगाने हैं। तो कट आपने एक कम लगाना होता है, बटे के नीचे 8 है तो आपने 7 कट लगाने हैं, 8वां खुद ब खुद बनेगा। तो पोर्शन आप काउंट कर लेते हैं कितने हैं, देखें ज़रा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक हो गया। तो काउंट किया 7, और उसके बाद ये 1 से पहले 8 हो गए पूरे, देख लो, ठीक है बेटा। तो आपने क्या करना, पहला आपका जो कट है वो 0.625 का है, ये याद रखिएगा। अब हम आगे देख लेते हैं कि आगे वाला जो क्वेश्चन है वो आपने सेल्फ करना है, लेकिन मैं उसका थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, वो ज़रा आपने देख लेना है। मैं बुक पकड़ता हूँ नीचे से, मेरे पास बुक है, बुक में हम देखते हैं। जो लास्ट वाला है आपका है 2 हैज़ ए होल 3/4, 2 हैज़ ए होल 3/4, ठीक है बेटा। तो 2 हैज़ ए होल 3/4, तो बेटा ये बनेगा 2 4 ज़ार 8, और ये बनेगा आपके पास 11/4। इसे आपने डिवाइड कर लेना है, और आपने नंबर लाइन पे जो आपने कट लगाने हैं बेटा, वो आपने 0 से इस साइड पे, ठीक है बेटा। तो आपने क्या करना है, 4 कट लगाने हैं, कितने 4, बटे के नीचे 3 है तो कितने कट, बटे के नीचे 4 है तो कितने कट लगाओगे, 3 लगाओगे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। जी बेटा, आपके पास ये क्वेश्चन है जो आपने सेल्फ करना है। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो बटे के नीचे आपके पास 4 है, तो आपके यहाँ पे कट लगेंगे 3, और चौथा खुद ब खुद बनेगा। तो हमें याद रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।